तक घर ही आते थे। मतलब ये है कि अपने को भूल ही गए थे। तो वही दिन था। उसके बाद जो है फिर तब समाज की तरफ फिर बढ़ते गई, तब तो फिर कई दर्द दिखने लगे लोगों के। तो सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी काम करते-करते बहुत सारे अनुभवों से आप गुज़रे। उसके बाद जैसा कि आपका बहुत बड़ा अभियान है, पूरे आज दुनिया में जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है और आपने उस समय गंगा को बचाने के लिए जो गंगा के जो उद्गम है, गंगोत्री ग्लेशियर, हिमालय के जितने ग्लेशियर्स हैं, उनको बचाने का विचार कैसे मन में आया? देखिए इसके लिए मैं आपको क्या बताऊँ, ये विचार मेरा नहीं है। हुँ। सच बताऊँ मैं, जी। ये एक प्राकृतिक की जो बचपन से मेरे अंदर एक आग थी। जैसे मैं बचपन में घर में जो है हमारे पास भेड़ बकरी होती थी गाँव में। हुँ। तो जैसे माँ का महीना आता है तो उस टाइम जो है ना सारा जो है ना जो न्यार नूर होता है वो सब खत्म हो जाता है। जी। तब गाँव में जाते थे हम, गिराउंड मेरा गाँव है, वहाँ पे हम जो है ना वो बकरी बकरियों को लेके जाते थे, भेड़ बकरी को। तो पूरे बर्फ में जो है ना उनके लिए वो बाँझ काट के लाना, फिर उनको जो है खिलाना। तो कुछ प्रकृति जो मेरे को बर्फ बहुत बहुत अच्छी लगती थी। मेरे को ये लगता था कि मेरा जीवन है बर्फ। ऐसा मेरे को एहसास होता था अंदर। मतलब उतनी ठंड में एक बार तो मेरे जो है ना पूरे हाथ पैर बिल्कुल जल गए, जैसे बोलते हैं ना ठंडी आग से। तो मेरे को अभी फिर बाद में कुछ दिन मन लगा, मैंने कहा कोई बात नहीं। और जो मेरा ये चीज़ था ये बहुत मुझे पहले से ही बहुत प्रिय था। फिर इसी तरह से जीवन चलता गया। 1980 में फिर मैरिज हुई मेरी, 1980 में मैं उत्तरकाशी आई। तो सामाजिक क्षेत्र में तो तब तक मेरे को हो गए थे, मेरे साथ 10-12 साल हो गए थे महिलाओं के लिए काम करते हुए। मैंने नशे के लिए काम करा, धूम्रपान के लिए काम करा, मतलब कोई कार्य मैंने नहीं छोड़ा। मद्य निषेध के लिए तो पूरा जीवन ही मैंने लगा दिया था। फिर महिलाओं के साथ जो दुर्दशा थी, महिलाओं की जो दुर्दशा थी, जैसे वहाँ हमारे यहाँ होता है कि बच्चा पैदा किया जाता है, फिर महिला को जो है ना उसमें रखा जाता है, ओबरे में रखा जाता है, गौशाला में रखा जाता है, ओबरा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो वो भी मेरे को बड़ा अंदर से वो लगता था कि हमारे यहाँ थोड़ा ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जब डिलीवरी होती थी तो महिला को जो है ना बड़ा ट्रीटमेंट दिया जाता था। कम से 6-7 किलो घी रखा जाता था कि बच्चे डिलीवरी होने वाली है। तो यहाँ वो एकदम भिन्न था उत्तरकाशी में। गंगा घाटी, हाँ यमुना टाउन्स में। हाँ, वो जब उत्तरकाशी का मैंने माहौल देखा तो पता क्या करते उसको वो रख दिया उसमें गोट में, और उसके बाद जो है उसको वही एक पतीला देके वहाँ उसको खिचड़ी कुचड़ी देके तो अपने आप खा, अपने आप बना, अपने आप अपने कपड़े धो। तो हमारे यहाँ जो मरुफला मेरा इलाका है उसमें ऐसा नहीं है, वहाँ अच्छा औरतों की बड़ी केयर होती थी। तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने शुरू वहीं से किया। और कुछ जो ने दारू पी के लोग बाकी महिलाओं के साथ उत्पीड़न करते थे, महिलाओं के साथ जो बहुत वो करते थे, वो भी बर्दाश्त नहीं होता था मेरे को। तब तो फिर मैं बढ़ते गई फिर आगे। तब पहले मद्य निषेध के लिए, धूम्रपान के लिए, तब धूम्रपान के लिए तो मैंने कहीं उत्तराखंड में जब ये लागू हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी, सिंह भाई परिवहन मंत्री थे। तो मैं टेबल में बैठ गई, मैंने कहा भाई साहब आपको गाड़ियों में और सार्वजनिक स्थान में जो है ना धूम्रपान बंद करना होगा। तो उस टाइम में कानून उत्तराखंड में लाया। तो आज जो है भगवान की दया सब ये है कि मैं गाड़ियों में जाती ना, पहले गाड़ी रोकते थे लोग, बस नहीं रोकते थे कि आ गई मैडम वो तो हमारी पीढ़ियाँ तोड़ देगी, गालियाँ देगी। मतलब जब लोग समझ आते थे कि भाई मत पियो, तो कई लोग बहुत उटपटांग होते थे कि अपने बाप की पी रहे। मैंने कहा भैया तू तेरे बाप का बीड़ी तेरी बाप की, तेरे बाप का इसको भी अंदर ले। तो बड़ी पैसे होती लोगों के साथ। तो इसी तरह से जीवन चलता गया। फिर लड़कियों के साथ, कई लड़कियों के साथ ऐसे मेरे पास फिर ऐसी लड़कियां आई जो अंडर एज लड़कियां थी, जिनके जो है कई तो खास रिश्तेदारों ने जो है ना उनके साथ जो भी किया। और छोटे छोटे लड़कियां जो है 13 साल 14 साल की लड़कियां आई जिनको अपनों ने बर्बाद करा था। फिर शुरू किया, फिर मैंने तो उनके लिए लड़ते गई। बड़े बड़े बीच में जो है ना बड़ी बड़ी मुसीबत आई तो पूरे एक रामायण बन जाएगी। बड़ी समस्याएं आई। कई बार जो है बार के अध्यक्ष थे तो उनके साथ टक्कर गई एक बार, उनका घर में भी कुछ हुआ था तो उनके साथ भी टक्कर गई एक बार। और उसके बाद में से ऊपर केस चला कम से कम 5 साल कि इसने जो है ना कावड़ कोर्ट को गाली दी और कोर्ट को करा। मतलब मैंने तो बोला था भाई अब जो अन्याय कोर्ट, तो यही उन्होंने वो लिया कि कोर्ट की अवहेलना करी। मैंने कहा मैंने कुछ गलत कुछ नहीं बोला। मैंने कहा एक कोर्ट वाला अगर एक कोर्ट के परिवार से जो इस तरह की घटनाएं मिलेगी तो ये अच्छा नहीं है। अब मैं फिर एक बार समस्या है, आपको उसी तरफ ले जा रहा हूँ कि गंगा का जो अभियान आपने शुरू किया वो कब से किया, कैसे शुरुआत हुई? गंगा का अभियान भी वही मैं कह रही हूँ, इसलिए मैं यही कहूँ ये मेरा नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। इसके लिए भी ये हुआ कि एक दिन जो है ना उसके फरवरी मार्च होगा, तो मैं बाहर बैठी थी अपने वहीं के पीछे अपने दरवाजे के आगे, और मेरी नजर सामने जो है ना पहाड़ में पड़ी। तो साफ सिंह करोड़ा जो बहुत बड़ा पत्रकार था तब के टाइम में,
तो मैं उससे बोली साक्षी, मैंने कहा एक दिन नहीं हो जाएगी तो वहाँ पे ये जो है ना ये चोटियाँ बर्फीन हो जाएगी। और उसके मुँह से क्या निकला कि जाओ ना वहाँ गो बैठ जाओ, मतलब बात महीने से जी। और मेरा वो टनक गया। मैंने कहा ये ऐसा किस बोला इसने। और तो उस दिन तो मैं ऐसे हो, दूसरे दिन जो है मेरे को अजीब सा लगा। फिर उस दिन मैं गंगा किनारे चली गई और फिर घंटों बैठ गई मैं वहाँ पे। मैंने कहा माँ ये क्या हो रहा है। तो मतलब अंदर से ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा ये नहीं है, जो भी प्रेरणा है, जो भी ताकत दे रखी है उस माँ ने दे रखी मेरे अपने अंदर का खाली शरीर है। आपको एक अनुभूति मुझे लग रहा कि जैसे जो मेरे को कुछ आवाज आ रही कि मेरा अस्तित्व मिट रहा है, मतलब अंदर से मेरे को लगा कि मेरा अस्तित्व मिट रहा है और बचा सकते तो। मैंने कहा यार मेरी औकात क्या माँ भगवती को बचाने की, माँ गंगा को जिसने संसार को जो है ना मुक्ति दी।